एक दिन एक राजा भगवान गौतम बुद्ध के पास मिलने आया। बुद्ध के आश्रम में उस दिन बहुत भीड़ थी। राजा ने आग्रह किया कि वह किसी भी तरह से एकांत गौतम बुद्ध से मिलना चाहता था। तब गौतम बुद्ध बोले, मुंद नयन कतहु को नाही, अर्थात सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। राजा ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तब गौतम बुद्ध राजा की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ विचारे और गौतम बुद्ध बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा लेने से पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। बुद्ध की इस बातों पर राजा ने आश्वस्त किया कि जब दीक्षा लेनी है और संन्यास्त होना है तो मुझे सब शर्त मंजूर है। तब गौतम बुद्ध ने आदेश दिया कि राजा को अपने कपड़े उतारो, जूते उतारो, नग्न हो जाओ और अपनी राजधानी के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर मेरे पास आओ। गौतम बुद्ध की यह आदेश सुनकर राजा ने वही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। राजा के चले जाने पर तब शिष्यों ने गौतम बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तो आपने हमें ऐसे कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणावतार हैं, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? शिष्यों के इस प्रश्न पर गौतम बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तो तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, तब तुमसे भिक्षाटन करवा कर ही काम बन गया था। यह तो राजा है, इसका अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक महाशक्तिशाली होती है। राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजाजनों के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने अपने शर्त पूरी कर ली और गौतम बुद्ध के चरणों में आकर साष्टांग हो गया। राजा ने कहा, मुझे भगवान अब तो दीक्षा देकर अब तो संन्यास करें। बुद्ध ने कहा, राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजर्षि हो चुके हो। जब मनुष्य अपने आप को कर्ता मानता है तो यही अहंकार है। जब अपने आप को कर्ता न मानकर साक्षी मानता है तब अपना अहंकार जो है दूर हो जाता है और अहंकार मुक्त हो जाता है।